एक ऐतिहासिक घटना समाज की है। उस घटना पर आधारित मैं अपना शब्द का रूपण करूंगा, व्याख्या करूंगा और कथा भी सुनाऊंगा। हमारे समाज में कई भक्त हुए, कई माताएं हुई, चाहे वो सूरजी देवी रही हो, जो जिसने लोधीपुर धाम जिसके माध्यम से जिसकी भक्ति के प्रताप से स्थापित हुआ हो, चाहे वो बाई उमाबाई रही हो, चाहे वो अन्य अन्य देवियां रही हो, जैसे मैं परसों कह रहा था सहजोबाई, चाहे वो रूपा मांझू रही हो, कितने भक्तनी ऐसी हैं जिनकी दिव्य कथाएं हैं। चाहे वो उद्धव अतली उद्धव रहे हो, तो एक कथा आती है जामवाणी साहित्य में रत्ना राहड़ की। रत्ना राहड़ का विवाह हो चुका है और आज पिता ने आज्ञा दी है, बेटा रत्ना जी पिताश्री, चूंकि साहब राम जी राहड़ जिन्होंने हमें जंब सार दिया, जिन्होंने हमें जंब सार जैसे महान ग्रंथों को उपलब्ध कराया, कितनी सारी साखियां दी, कुंकू केरा चरण, ये भी साहब राम जी राहड़ की साखी है, मने आरती है। तो उसी वंश में उनके जो पूर्वज थे साहब राम जी राहड़ के, जो जम्बेश्वर भगवान के समकालीन हुए, रत्ना जी राहड़। वैसे तो जांगलू और जांगलू के बाद अपना पारवा गांव है, इनकी वहां की बड़ी सुंदर गाथा आती है, वो आज हम आपको बहुत लघु रूप में सुनाएंगे, विस्तार नहीं करेंगे, चूंकि मेरा मन, मैंने वचन दिया है आपको, मैं आपने कहानी बहुत सुनी है, मैं तो केवल इस बार नियमों की और शब्दवाणों की व्याख्या करने का संकल्प लेकर बैठा था, मुझे वही करनी है। लेकिन चूंकि हमारे इंद्रजीत जी साहब का बड़ा मन होता है, गुरुजी कोई ऐसी घटना भी सुनाओ जो आज के युग में बहुत प्रचलित है। और हाँ, मैं कहना चाहूंगा आज पूरे विश्व के अंदर, मैं केवल भारत की बात नहीं कहता, पूरे विश्व के अंदर अगर आज बिश्नोई धर्म की अगर अपनी कोई पहचान है तो वो कई रूप में जानी जाती है। सबसे पहली पहचान है, हम वृक्षों के लिए अपने प्राण दे देते हैं, पर्यावरण के लिए हम सारी दुनिया में जाने जाते हैं। नंबर 2, जीव दया पालनी, रूख लीलो नहीं खावे, जीवों पर दया करने के लिए हम अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, तन मन धन सब कुछ लुटा देते हैं, लेकिन अपने सामने जीव को मरता नहीं देखते। अद्वितीय घटना है, शायद भूतों ने भविष्य थी, आगे तो हो सकती है, लेकिन पहले इतिहास के पन्नों में सुनने को नहीं मिली कि एक माँ अपने पुत्र को जन्म देती है, पुत्र अभी 1-2 मास का, 1-2 महीने का है, और वो एक दिन ऐसे दुर्दांत घटना, ऐसे दर्द भरी घटना देखती है कि कुछ शिकारी लोग हिरनी का पीछा कर रहे थे, वो गर्भवती है लेकिन घायल हो चुकी है, शिकारियों ने घायल कर दिया है, गर्भ में शिशु है, वो भी तो एक मां है, घायल होकर गिर पड़ी और घायल हिरनी ने एक सावक एक बच्चे को जन्म दिया। उस हिरनी के बच्चे ने जन्म लिया, लेकिन दुर्भाग्य था बेचारे का, उसने जन्म तो ले लिया, संसार तो देख लिया, लेकिन संसार को दिखाने वाली मां उसका साथ छोड़कर चली गई। और ये घटना एक बिश्नोई की बेटी ने देखी थी। ये घटना उस बेटी के अंदर से जो वेदना, संवेदना,
उसके अंदर जो करुणा और जो दया और जो प्रेम की गंगा बही, मैं उसका चिंतन करना चाहता हूं। दौड़ पड़ी, उसको उठा लिया। अपनी माँ होने का रोल अदा किया। एक हिरनी की माँ कैसे ममता देती है अपने बच्चे को, उसने उस भूमिका को निभाया। लेकिन अब मासूम बच्चा था, क्या करे। वारी वाह, इस बिश्नोई समाज की मैं नारी को प्रणाम करता हूं। एक आंचल से अपने बेटे को दूध पिलाया और दूसरे आंचल से हिरण के बच्चे को दूध पिलाया। भूतों ने भविष्य थी, ऐसी घटना पहले कभी सुनने को नहीं मिली थी। एक करुणा है मेरे समाज की। आज मेरे देश का पीएम कहता है, आज मेरे देश का यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री कहता है, भाई नरेंद्र जी मोदी, मेरे देश में एक बहादुर कौम बसती है, इसका नाम बिश्नोई समाज है। आज देश का पीएम कहता है, वो एक बहादुर कौम का नाम लेता है। और वो बिश्नोई लोग हैं जो आज भी जीवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। और यहाँ इस कथा को जो मैं कहने जा रहा हूं, सुनो तो सही, कितनी प्यारी सी कथा है। पिता ने कहा, बेटा जाओ बावर लाओ, तुम्हारी मां शादी हुई है, अपनी पत्नी को बुला लाओ। जी पिताजी, अब कोई ससुराल का नाम आ जाए, जाना पड़े तो गाड़ी पे कपड़ा सुबह लग जाता है, मन में खुशी रहती है, ससुराल जाएंगे। इसलिए रत्ना जी राहड़ ने अपने ऊंट पर अच्छे से पिलान बांध लिया, अच्छे से ऊंट को सजाया और चल पड़े। जल्दी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में निकल पड़े। उधर एक संत, उनका नाम रामदास था। रामदास ने इशारा किया, अरे भाई रुको, मुझे भी बैठा लो, मैं भी उधर जा रहा हूं। कोई अभक्त होता, भगवान का भक्त ना होता, आगे बढ़ो बाबा जी, लेकिन भगवान का भक्त है, ऊंट को रोक लिया है। संत रामदास जी को ऊंट पर बैठा लिया है और दोनों का सत्संग प्रारंभ हुआ। पूरे सफर में भगवान की मंगलमय कथा, भगवान के नियमों की चर्चा, भगवान की शब्दवाणी की चर्चा। जब भी कभी संत मिले, तुम्हारे घर कोई संत आ जाए, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, उससे ये मत कहना मेरी भैंस दूध नहीं देती या मेरी गाय दूध नहीं देती, देती तो घी कम निकलता है। मैं ये मत कभी कहना घर में संत आया है, भाग खुले हैं, उससे शब्दवाणी पर चर्चा करना, उन सिनेमा पर चर्चा करना, आत्मचिंतन पर चर्चा करना, ब्रह्म ज्ञान पर चर्चा करना। घर में संत आया है तो अपने जीवन को आओ, ये छोटी छोटी बातें, ये छोटे छोटे दुख सुख की बातें नहीं करनी, उससे आत्म ज्ञान की चर्चा करनी है। इस समय कोई संत बार बार घर नहीं आता हमारे, हम भोले लोग हैं। छोटे संसारिक चर्चाओं में संत का भी समय खराब कर दिया, अपना भी समय खराब कर लिया। अब मैं ये नहीं कहता कि उससे घर की चर्चा ही नहीं करनी, लेकिन अधिक समय घर में संत आया है तो भगवत चर्चा करो, आत्मचिंतन करो। अरे ये आत्मचिंतन से लबालब दोनों भर गए हैं। रामदास ने कहा, भाई हमको उतार दो, हमें इधर जाना है, बाबा ला इधर है। बोले नहीं बाबा जी मेरे साथ चलो, और दोनों साथ चले गए हैं। उधर देखा रत्ना राहड़ की ससुराल वालों ने, ओ मोटा कित्थों आ गया, ये महात्मा कहां से आ गया, और लगता है बेटी अभी पहली बार जाएगी तो ये साधु के साथ आया है, कहीं ये बेटी को छोड़कर साधु बन गया तो। ये नहीं सोचा कि जिस घर में साधु बैठता है उस घर के बच्चे कितने भागवान बन जाते हैं। अरे जिन घर में संत बैठते हैं बच्चे सबक वाणी का पाठ करने लगे, नियमों की पालना करने लगे। जिस घर में अच्छे संतों का, और जिस घर में कभी संत नहीं गए, जिस नगरी में कभी संत नहीं जाते, लोगों को प्रणाम तक करना नहीं आता, नमस्कार करना तक नहीं आता।
शब्द वाणी का पाठ करना नहीं आता और धीरे धीरे अपने धर्म से विमुख होने लगे। धीरे धीरे ऐसे कई गांव हैं, पूरे पूरे गांव हैं। कार्यक्रम लाइव चल रहा है इसलिए मैं गांव का नाम नहीं लूंगा, शत्रुता नहीं बांधूंगा किसी से, लेकिन पूरे पूरे गांव अपने धर्म को छोड़कर विमुख होते जा रहे हैं। धन्य है ऐसी संस्थाएं जो कथा कराती हैं, और धन्य है आप जैसे लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर इस कार्यक्रम में आते हो, कथा सुनने आते हो। इस समय पता चलता है हमारे गुरुदेव के निर्देश क्या है, संदेश क्या है, आदेश क्या है, उनकी नियमावली क्या है, उनकी आचार संहिता क्या है। आहा, उन्होंने खैर कुछ नहीं कहा, दोनों को बुला के ले गए, बाल्टी में पानी रख दिया, हथपाई की, हाथ पैर धोए, लेकिन रत्ना ससुराल में जाने के बाद भी संध्या करनी नहीं छोड़ी। जाके संध्या की है। संध्या के उपरांत घर से निमंत्रण आया है, अब भोजन तैयार है, लेकिन बिल्कुल वही जैसे श्रवण के लिए आता है। एक हांडी दो पेट बनाए, श्रवण की नारी ने श्रवण रोया मूंद पकड़कर औरत की राजधानी में। माता पिता को सूखा भोजन, श्रवण कुमार को मिष्ठान, खीर, पूड़े, मेवे, पकवान। एक दिन श्रवण ने पूछ लिया, माँ मालपुए तो अच्छे बने थे ना, माँ खीर तो अच्छी बनी थी ना, बापू खीर तो खाई आपने। वो सूखी रोटी ज्वार की, बासी साग, श्रवण रो पड़ा। तुम मेरे माँ के साथ, मेरे बापू के साथ ये व्यवहार करते हो। आज ही अभी जो जीवन शेष बचा है अपने माँ बाप की सेवा में लगा दूंगा। माता पिता ने कहा बेटा तीर्थ यात्रा करा दो, निकल पड़े, लौटकर घर नहीं आ सके। मार्ग में ही माता पिता और श्रवण का शरीर पूरा हो गया था। वो कथा आप जानते हो, आज यही हुआ। इधर उस कोने में रत्ना जी राहड़ बैठे हैं, उस कोने में साधु बाबा बैठे हैं। दोनों के लिए एक साथ भोजन की थाली आई, लोटा आया पानी का, लेकिन रत्ना राहड़ जी की थाली में नाना प्रकार के व्यंजन हैं और बाबा जी की थाली में बासी राबड़ी और सूखी रोटी है। लेकिन संत वो है जो संतुष्ट है, जो संतुष्ट है वो संत है, जो संतोषी है वो संत है, जो करुणा से भरा है वो संत है, जो छल कपट से भरा है, राग द्वेष से भरा है, संत कैसे हो सकता है। बाहर जाने के बाद पूछा, गुरुजी रामदास जी ने कहा, कहो रत्ना आपको खीर तो अच्छी लगी ना, मीठी सेमियां, मीठे चावल, अरे अचूरमा सब अच्छा लगा ना। रत्ना बेटे क्या बताऊं, भोजन तो अच्छा ही होता है। गुरुदेव कहते हैं ना, कड़वा मीठा भोजन बदले भक्कर देखत खीरो। रत्ना ने कहा क्या कहना चाहते हो। मैं गौ ग्रास निकालता हूं। संत ने जैसे गौ ग्रास दिखाई, बासी राबड़ी, बासी सब्जी, बासी वो रोटियां। रत्ना के मन में इतना दुख हुआ, अरे संत किसके यहाँ आते हैं, भाग्यशाली हैं। हमारे यहाँ तो उत्तराखंड में कथा आती है कि एक गरीब पति पत्नी, उनके 2 बच्चे, लेकिन संत को प्राण मानते थे। एक दिन संत जी आए, अब उस घर में 2 बच्चे हैं, अच्छा 2 बिस्तर हैं बस, और 2 ही चारपाई हैं। और संत जी आगे आज कुटिया में ठहरेंगे, लेकिन संत भाव था उनके मन में। समय से भोजन बनाकर उनको भोजन जिला दिया। अब एक आसन और चारपाई तो संत जी को लगा दी, और एक में दोनों बच्चों को लेकर अपने आप सो गया, और पत्नी चूल्हे के सामने बैठी है। माघ का महीना है, सर्दी ठिठुर रही है सर्दी में। आधी रात को पूछा, स्वामी हाँ
मैं क्या बिछाऊं, मैं क्या ओढ़ूं। पत्नी की आवाज सुनी, पति ने कहा एक काम करो, आज पतोड़ बिछा लो, धनोड़ ओढ़ लो। महात्मा की आंख खुली, कुछ नहीं कहा। 4 बजे महात्मा उठकर क्या देखा, उसकी पत्नी ने गन्ने की पत्ती बिछाई हुई है और धान की पुराल ओढ़ी हुई है, लेकिन घर का भेद किसी को नहीं दिया। पतोड़ बिछा लो, धनोड़ ओढ़ लो, अपने घर का भेद नहीं दिया। कई महिला होती हैं, कोई मेहमान आया नहीं और बस शुरू हो जाती, भाग फूट गया। ऐसा मिनट मिला है, जब से आई सुख देखा ही नहीं। क्या 6 बातों से हाथ मान लेते हैं। अरे घर तो तुम्हारा ही है, अपने घर की ऐसी बेइज्जती करने से तुम्हें शांति मिल जाएगी? कदापि नहीं। अपने घर की मान मर्यादा को रखो। खून पसीना बहाता जा, तान के चादर सोता जा, ये नाव तो चलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। अच्छे से कहने लगा, ठीक है बाबा जी, अब आप जाओ। कुछ नहीं कहा, चूंकि रत्ना भी भक्त है। रत्ना ने कहा, माँ जी हम जाना चाहते हैं, बहू को लेने आया था, लेकिन मुझे जल्दी ही जाना है, शाम तक पहुंचना है। रत्ना की पत्नी भी हो तो रत्ना जैसी हो। स्वामी थे तो लेवन आए थे, आप तो मुझे लेने के लिए आए थे, जा रहे हो। रत्ना, जिस घर में साधु का इतना अपमान होता हो, अब मैं रुकूंगा नहीं, मुझे जाना है। अच्छा तो मुझे लेने मैं चलूं? हाँ आप चलो तो तैयार है। उठ। और दोनों पति पत्नी उठ पर बैठ गए। माँ ने कहा, बेटिया रुको। अरे 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 बापू ने कहा, बेटा रुको, गुड्डी रुको तो सही। उसने कहा, माँ बापू भाइयों, मेरा जीवन मेरे मायके से नहीं है, मेरा जीवन मेरी ससुराल से है। मेरे जीवन का धनी मेरा पति है, इसके साथ ही मेरा संसार है, इसके साथ ही मेरी सारी खुशियां हैं। माँ मैं मेरे घर जाना चाहती हूँ। चली गई। दोनों जा रहे थे, रास्ते में सरोवर आया, स्नान किया, फिर चल पड़े। लेकिन क्या देखा, एक ठाकुर हुए, उनका नाम था ठाकुर अनड़ सिंह। और अनड़ सिंह ठाकुर जो थे, उनकी एक छोटी सी रियासत उनके पास थी, और उस रियासत के लोग, कुछ कर्मचारी जा रहे थे। उन्होंने क्या देखा, उनके कंधे पर एक चारपाई थी, जिसे ये चारपाई दोनों पति पत्नी जा रहे थे। अब पति पत्नी जैसे जाते देखा उन्होंने, भाई रुको, इस चारपाई पे क्या है? जाके देखा तो काला हिरन चारपाई पे बंधा हुआ था। अरे क्या करोगे इसका? चूंकि जीव दया पालनी, रूख लीलो नहीं घावे, जीव दया पालनी का भाव अंदर है। अरे हमारे ठाकुर अनड़ सिंह जी ने कहा है कि एक जीवित हिरन लाओ, कल उसको स्नान कराएंगे, अपने हाथों से उसकी गर्दन को काटेंगे, और फिर उसका खाना भोजन बनाएंगे, सब प्रेम से पार्टी करेंगे। आप ऐसे जीवों को मार देते हो? क्या ठाकुर अनड़ सिंह में दया नहीं है? क्या करुणा नहीं है? ये तो उन्हीं से पूछना। ससुराल नहीं गए, उनके पीछे पीछे चले पड़े। जैसे हमारे ठाकुर जी बैठे मंच पर, आते ही उन्होंने वो बंधा हुआ हिरन जो चारपाई पे बंधा हुआ था, वो सामने, उनके सामने एक उनका पेशकार बैठा है, और पीछे पीछे वो काला ऊंट लेकर दोनों पति पत्नी अंदर आ गए। उस जो बराबर में बैठा था, उसने कहा,
अरे सनानी तुम यहाँ, पहचान लिया दूर से, चेहरे पर तेज था, वाणी में ओज था, जीवों के प्रति करुणा थी, दया थी। अरे सनानी तुम यहाँ? हाँ मुझे लगा। अब वो उनसे पूछ रहे हैं कि बोले महाराज ये जीव है, ये करुणा से भरा हुआ है, इसको मत मारो महाराज, इसको मत मारो, इसको छोड़ दो। अनर सिंह जी कह रहे हैं नहीं, हमें इसका भोजन करना है, हमें इसका वध करना है, इसको कत्ल करना है। तो सामने बैठे व्यक्ति ने कहा सुनो, अरे सनानी, अरे सुनो ही सुनो, अगर तुम्हें ये हिरण बहुत प्यारा है तो एक काम करो, ये हिरण भी काला है, तुम्हारा ऊंट भी काला है, तो काले के बदले काला छोड़ के चले जाओ। और तब रत्ना अपनी पत्नी से पूछता है, देवी तू एक बात बता, सौदा कैसा है? और पत्नी कहती है स्वामी सौदा सस्ता है, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। और वो अपने गहने उतारने लगी, अपना पूरा जेवर श्रृंगार उतार दिया, अपने ऊंट को छोड़ दिया, लेकिन हिरण को लेकर और वो भाव से जाने लगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। ऐसी करुणामयी घटना। और जब अनर सिंह की मां को पता चला, जैसे अनर सिंह की मां को जानकारी मिली, आज एक बिश्नोन आई थी और छोटी सी आयु की बेटी थी। आज बेटी अपने कानों के कुंडल, अपने नाक का, अपने गले का सारा जेवर उतार कर दे गई, और मेरे बेटे ने रख लिया, और वो ऊंट भी दे के चले गए, लेकिन एक हिरण की जान बचा ली। उन्होंने कहा अनर सिंह आज मुझे दुख हुआ, आज तुमने एक जीव पर दया करने वाली बेटी के सारे गहने ले लिए, तूने सारे जेवर ले लिए, और जैसे वो जेवर दे रही थी बाकी लोगों की आंखों में अश्रु आ गए। ये विष्णोइयों में कितनी करुणा है। और वो चले जाते हैं, लेकिन माँ को पता चला, तब माँ ने कहा आज मैं दुखी हूँ कि मैं ठाकुर अनुर जैसे पुत्र की माँ हूँ जो हिंसक प्रवृत्ति को अपनाता है। अनर सिंह ने कहा मासा आप नाराज मत हो, मासा आप जो कहोगे वो करेंगे। बोले जो कहें वो करेंगे। तो आज ठाकुर अनर सिंह की माँ अपने बेटे को आदेश देती हैं उस रत्ना विश्नोई को और उसकी पत्नी को, दोनों को इज्जत के साथ बुलाया जाए। लोग जाते हैं, वापसी आते हैं, उनका ऊंट उनको सौंप दिया, उनके सारे जेवर उनको लौटा दिए, उनके सारे जेवर उनको लौटा दिए। इतना ही नहीं मेरे भाई बहनों, आज अनर सिंह की मां ने बेटी को हृदय से लगाया और कहा बेटी तुम जैसी करुणामयी स्त्री ही धर्म का पालन करती हो, तुम्हारे कारण ही आज ये बिश्नोई समाज दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है। और फिर जैसे वो घर जाते हैं और रत्ना जी के माता पिता और भाई बंधुओं को, काका काकी को, बड़ी और बड़े को पता चलता है कि रास्ते में इन्होंने इस तरह से, तो पता माँ बाप भी नाराज हो गए। तुझे कुछ हो जाता तो, इसलिए हम आपसे नाराज हैं। माँ मैंने कोई अपराध किया है? माँ मैंने हिरण के बच्चे, उस हिरण को भागते देखा माँ, मुझे लगा उसमें जम्बेश्वर भगवान बैठे हुए थे, मुझे ऐसा लगा माँ। लेकिन अभी इस समय हम तुमको अपने घर में अभी इकट्ठा नहीं, हम तुम्हें न्यारा करते हैं। और अभी बहू आई थी, बहू कहने लगी रत्ना जी की मेरे माँ बाप भी नाराज और तुम्हारे माँ बाप भी नाराज, अब आप कहाँ जाएंगे? बोले हम सबका माँ बाप जम्बेश्वर भगवान बैठा है, उसकी शरण में जाएंगे। और सज्जनों सचिए कि जैसे खेत भी दिया तो बाजरे के सारे सीटे काट दिए गए, खाली बर्तन
जिनमें घी रहता था घी निकाल लिया गया, दही रहती दही निकाल ली गई, दूध खाली घर करके दे दिया, लो रत्ना इसमें गुजारा करो। रत्ना ने कहा मैं इसमें भी राजी हूं, मेरे जम्बेश्वर भगवान महलों में रखे जाएं, झोपड़ी में वास दें, वो जहां भी रखें उनकी मर्जी है। और भाई बहनों, वो दोनों पुनः ऊंट पर बैठकर समराथल की ओर प्रस्थान करते हैं। अभी कुछ दूरी पर हैं। जम्बेश्वर भगवान ने कहा भक्तों जाओ, जींज बजाते हुए जाओ। क्यों? आज मेरी बेटी, आज मेरा बेटा रत्ना आ रहा है, उनका स्वागत करो, उनका अभिवादन करो, उनका अभिनंदन करो। बड़े सम्मान के साथ उनको लाया गया। जम्बेश्वर भगवान ने दोनों के सर पर हाथ रखा, कहा रत्ना जब जब मेरा नाम कभी आएगा लोग तेरा नाम याद करेंगे। जा तू मेरे इतिहास में तू मेरा साक्षी बन गया। तब रत्ना ने कहा था गुरुजी हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। और जब उनसे क्षमा याचना कर रहा था, रत्ना के माता पिता को किसी ने जाकर कह दिया अरे रत्ना को तो जाम्बोजी ने अपना लिया है, उसके सर पर हाथ रखा है, उसको बिटिया उसको बेटा कह के पुकार रहे हैं। भगवान ने कितने लोगों के सामने उन दोनों को समीप बैठाया। रत्ना के माता पिता भाई बंधुओं ने कहा जिसको भगवान अपना ले उससे बैर भाव कौन रख सकता है। सारा परिवार समरातल दौरे पर जा पहुंचा। आज पूरा परिवार बैठा है। आज रत्ना ने धर्म की रक्षा तो की, जीवों की रक्षा तो की, आज पूरे परिवार को जाम्बोजी की शरण में लाकर बैठा दिया और कहा गुरुजी अब कोई उपदेश दो। और जानते हो 120वां शब्द जो अंतिम शब्द है ये रत्ना जी को सुनाया था। विष्णु विष्णु तुम भंडे प्राणी। आइए गाकर बोले मुनि जी विष्णु विष्णु तुम मन रे प्राणी से जीवन के आवे क्षण क्षण आग घुटंती जावे मरण दिनों दिन आवे पालटियो घटकाए ने चेतियो काती रोड़ बनावे गुरु गुरु का चढ़ है ना पोवन मन मुख भार उठावे जो ये सबद सुनाया गुरु जी ने। रत्ना ने सबद पूछा और सुनाया। पूरे परिवार को कहा जाम्बोजी ने रत्ना बस एक काम करो,